की तारीखों का आज ऐलान हो चुका है और सबकी जुबां पर, देश भर में सबकी जुबां पर अब एक ही सवाल है कि 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे, तब पटना में सरकार किसकी बनेगी? क्या सरकार नीतीश और मोदी की जारी रहेगी, बरकरार रहेगी, या फिर इस बार पटना में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? यानी महागठबंधन की सरकार बन सकती, राहुल तेजस्वी की सरकार बन सकती। अभी सवाल यूं तो मुश्किल है, आसान नहीं है, कांटे की टक्कर है, लेकिन इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इस सवाल की तह में जाने के लिए कि 14 नवंबर को, जिस दिन चाचा नेहरू का भी जन्मदिन है, उस दिन होने क्या जा रहा है बिहार में? इंडिया या फिर एनडीए? अब दोस्तों, इससे पहले कि हम बड़ी खबर पर आएं, ये बताना बड़ा जरूरी है कि इस बार आयोग ने ये जो बिहार का चुनाव है, इतना बहुप्रतीक्षित चुनाव, हफ्ते भर में निपटा दिया है। बहुत जल्दी निपटने जा रहा है और इसकी भी एक कहानी है जो आगे मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि हफ्ते भर में देश का इतना बहुप्रतीक्षित, इतना बड़ा चुनाव, महासंग्राम इतनी जल्दी निपटाया जा रहा है। बहरहाल, पहले तारीखें देख लेते हैं। 6 नवंबर को पहले फेज का चुनाव होगा 121 सीटों के लिए, 6 नवंबर को। और कुछ ही दिन बाद 11 नवंबर को दूसरा और फाइनल फेज होगा 122 सीटों के लिए। यानी हफ्ते भर में ही वोटिंग खत्म हो जाएगी, मतदान खत्म हो जाएगा। काउंटिंग जो है वो 14 नवंबर को शुरू होगी और 14 नवंबर की दोपहर आते आते देश को पता लग जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। यानी जो रिजल्ट्स हैं दोपहर तक आ जाएंगे 14 नवंबर को। अब दोस्तों, आज का सबसे अहम सवाल कि आज की तारीख में बिहार में आगे कौन चल रहा है? क्या एनडीए आगे है, यानी मोदी और नीतीश आगे चल रहे हैं और उनकी सरकार वापस आ रही है, या फिर आज की तारीख में महागठबंधन, जिसे इंडिया अलायंस कहते हैं दिल्ली में, बाकी बिहार के बाहर, क्या इंडिया अलायंस आगे चल रही है? यानी राहुल और तेजस्वी का रथ आगे चल रहा है, या फिर प्रशांत किशोर जैसा फैक्टर भी है, और भी कई फैक्टर हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव इतनी टक्कर का है कि कहीं हंग असेंबली ना हो जाए, यानी किसी को बहुमत ना मिले। ये 3 पॉइंट्स हैं और तीनों का ही मैं जवाब बहुत तफसील से दूंगा। एक बहुत अच्छा एक्सपर्ट पैनल आज है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट आपके साथ पहले साझा करना चाहता हूं और इन पॉइंट्स को समझना दोस्तों जरूरी है। मैं सिर्फ आपसे 2 सेकंड मांग रहा हूं। और पॉइंट नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट अहम बिंदु है कि बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद, सारे खेल के बावजूद, चाहे वो वोट का खेल हो, चाहे वो कैश का खेल हो, चाहे अमित शाह की रणनीति हो, या संघ का मैदान में उतरना हो, इन सब के बावजूद बीजेपी प्रेशर में चल रही है। और प्रेशर की वजह से ऐसा लगता है कि जिस तर्ज पर, जिस रफ्तार पर कैश बांटा जा रहा है, वो चाहे महिलाओं की हथेली पर कैश रखा जा रहा हो या फिर किसानों की हथेली पर कैश रखा जा रहा हो, 10-10 हजार रुपए जिस तरह से बांटे जा रहे हैं, सरकारी खजाना जिस तरह से लुटाया जा रहा है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रहा है कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर अभी भी आश्वस्त नहीं है। और सवाल यही है कि क्या पैसे के दम पर मिस्टर मोदी या मिस्टर शाह चुनाव का नतीजा बदल सकते हैं? पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 भी जरूर इस पर गौर करिएगा, और वो ये है कि नीतीश कुमार की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, बल्कि पहले से कुछ ज्यादा तबीयत नासाज है। इसकी वजह से इस चुनाव को भी कम किया गया है। लोग यही कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग पर प्रेशर था दरबार का, वो यही था कि इस चुनाव को लंबा मत खींचिए। जितना लंबा चुनाव खींचेंगे नीतीश कुमार के लिए उतनी ही मुश्किल होगी। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इस वक्त एनडीए सरकार के मेन चेहरा आप कह सकते हैं, मेन फेस कह सकते हैं चुनाव का, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कम से कम वो मंच पर दिखेंगे और इसीलिए हफ्ते भर में ये चुनाव निपटाया जा रहा है। इस पॉइंट को मैं आगे डिस्कस करूंगा डिटेल में। एक और अहम पॉइंट, तेजस्वी यादव पर हार और जीत का सारा दारोमदार है। तेजस्वी यादव की पार्टी अगर बेहतर से बेहतर उम्मीदवार उतारती है मैदान में, यानी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अगर उनका बढ़िया रहता है तेजस्वी यादव का, तो आधी जीत वो वहीं तय कर लेंगे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव किस तरह के उम्मीदवार चुनते हैं, किस तरह के लिस्ट फाइनल करते हैं,
और उनको क्या सपोर्ट देते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है इस चुनाव में। और पॉइंट नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पर भी दारोमदार है जीत और हार का। अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस देती है, और अच्छा परफॉर्मेंस से मेरा मतलब ये है कि कांग्रेस अगर 30 सीट के ऊपर जाती है, 35, 40, 35 और 40 के बीच में अगर सीटें कांग्रेस लाती है, तो फिर 14 नवंबर को, यानी नेहरू जी के जन्मदिन पर, फिर कांग्रेस को एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, सौगात मिलने जा रही बिहार में।